मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे योर टॉपिक इज द टिश्यू। हम लोग जैसे कि टिश्यू पढ़ रहे थे, फर्स्ट पार्ट इसका पढ़ चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट होगा। तो सेकंड पार्ट में क्या क्या है, फर्स्ट पार्ट में आप क्या क्या पढ़ चुके हो। तो आइए स्टार्ट करने से पहले सारे लोग चैनल सब्सक्राइब कर लें मेरा, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करें। फर्स्ट इज है नर्वस सिस्टम। उस टाइम हम पढ़ चुके थे उसमें, फर्स्ट पार्ट में। नर्वस टिश्यू क्या होते हैं? नर्वस टिश्यू इज अ कैरियर आउट ऑफ द स्पेशल फंक्शन ऑफ कैरिंग मैसेज। नर्वस टिश्यू वो टिश्यू होते हैं जो कि बॉडी में या शरीर में एक मैसेज को दूसरे मैसेज को बॉडी से ब्रेन तक पहुंचाने में इसकी सहायता करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि इसमें हमारा नर्वस सिस्टम या नर्व्स काम करती हैं। ये आपकी बुक से लिया गया है। कैसा होता है नर्वस टिश्यू, इसमें क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो नर्व सेल्स होती हैं, डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं, माइलिन शीट्स होते हैं, नोडा ऑफ रैनबर्ग्स होते हैं, एंड निग्रोमिलास होते हैं। एंड देन द आगे फर्दर क्या करता है, ये ट्रांसफ़र करता है मैसेज को वन ऑर्गन्स टू अनदर ऑर्गन्स। तो इसमें सबसे पहला होता है नर्व सेल्स। जैसे कि आपने देखा, नर्व सेल्स क्या करती हैं, सेल को कंसिडरेबली वेरी इन साइज एंड शेप, बहुत स्मॉल, बहुत छोटी सी इसका जो शेप होता है। द फॉर्म ऑफ द पेरिफेरली इन द ब्रेन। पेरिफेरल सिस्टम में ये प्रेजेंट रहती हैं और ये कहाँ के लिए एग्रेसिव रहती हैं? ब्रेन के लिए। इन द ग्रे मैटर इन द नर्वस सिस्टम एंड द फाउंड सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड इन ग्रुप कॉल्ड गैंग्लिया outside of the brain, spinal cord, and a signal cell of the cell। ये क्या करती हैं नर्व सेल? जितनी भी मैसेज होते हैं, मैसेज को कलेक्ट करने का काम करती हैं और आगे फर्दर कहाँ भेजने का काम करती हैं? एक्सॉन वाले पार्ट को एक्सॉन वाले पार्ट को मैसेज भेजने का काम करते हैं। नेक्स्ट है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करता है? दे हैव द प्रोसेस इज नर्व सेल्स and form the automata as the nerve system. They are found deep in the brain and at the periphery of the spinal cord. They are described as nerve fiber and nerve fiber outside of the brain and spinal cord. एक्सॉन क्या करता है? हमारे स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट को मैसेज करता है और वो स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है? हमारे ब्रेन वाले पार्ट को मैसेज करने का काम करता है और यहीं से आदान और प्रदान, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट का काम होता है, जो कि एक्सॉन स्पाइनल कॉर्ड एंड डेंड्राइट से करते हैं। द एक्सॉन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। जो एक्सॉन के जो मेन पार्ट होते हैं वो एक्सोलेमा होते हैं। ये क्या करते हैं? मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन एंड कंटेन एक्सोप्लाज्म। कंटेन इसमें होता है एक्सोप्लाज्म, और ये क्या करता है? इस मेम्ब्रेन में एक्सोप्लाज्म होता है। ये क्या करता है? मैसेज को फॉरवर्ड करने में इसकी हेल्प करता है। माइलिन शीट्स क्या करती हैं? The sheet is fatty material for the surround most of axon is gives them white appearance। सफ़ेद कलर की होती हैं और ये माइलिन शीट क्या करती हैं? एब्सेंस इज इंटरवल along with the length of axon is and near of the branches of end। जो हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, मतलब एक पार्ट को मैसेज सिग्नल करने या पाथवे करने का काम होता है। इंटरवल इज कॉल्ड नोड्स। जो नोड्स होते हैं, नोड्स ऑफ रेमेंस। जैसे कि आपने इसमें ये देखा, नोड ऑफ रेमेंस ये रेनिवर क्या करते हैं? यहाँ से ये हमारे माइलिन शीट्स है, ये हमारी माइलिन शीट, ये क्या करेगी? यहाँ से सिग्नल आया और यहाँ पे ये जंक्शन बन जाता है। ये प्रकार का एक जंक्शन है। ये जंक्शन क्या करेगा? नोड्स ऑफ रेनिवर्स, ये आगे न्यूरोगेलिया, ये आगे न्यूरोगेलियास को मैसेज फर्दर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। न्यूरोलेमा क्या करता है? इट इज़ अ वेरी फाइन डिसेक्टिक मेम्ब्रेन होती है और ये सराउंडेड होती है एक्सॉन से।
पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स के द्वारा एंड कंसिस्ट ऑफ द सीरीज ऑफ स्वान सेल। स्वान सेल्स क्या होती हैं? सराउंड विच एक्सॉन ऑफ द मेलन शीट, मेलन शीट से चारों तरफ फैली हुई, और ये एक्शन पोटेंशियल के लिए काम करती है। डेंड्राइटिस क्या करते हैं? दे आर प्रोसेस ऑफ नर्व्स सेल ऑफ कैरिंग इम्पल्स। जितने भी मैसेज आते हैं वो डेंड्राइटिस करते हैं, रिसीव करते हैं, और वो न्यूक्लियस को भेजते हैं टूवर्ड द सेल्स को भेजते हैं। दे आर शॉर्टर एंड कंपोज्ड ऑफ द एक्सॉन एंड ईच न्यूरॉन्स हैव मैनी डेंड्राइट्स। प्रत्येक जो न्यूरॉन्स में बहुत सारे डेंड्राइट्स होते हैं जो नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। इसी के कारण हमें पूरी बॉडी में सेंसिटिविटी या एक्टिविटी हमारी बॉडी में पता लगती है। टाइप ऑफ न्यूरॉन्स, कितने प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं? जनरली 2 प्रकार के, हमने इसे 3 प्रकार के डिवाइड। एक सेंसरी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन्स। सेकंड है मोटर और एफरेंट न्यूरॉन्स। थर्ड है इंटरसेलुलर, दोनों के बीच का न्यूरॉन्स। तो सेंसरी आपको पता है क्या होता है? सेंसरी मतलब ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाने में जो काम होता है वो एफरेंट नर्व्स करती हैं, और उसको करते हैं एक पैथवे होता है। देन सेकंड इज मोटर एफरेंट। मोटर जो होता है वो एफरेंट, ब्रेन से ऑर्गन तक मैसेज आने को एफरेंट न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। और इंटरमीडिएट्स क्या करते हैं? इन दोनों के बीच का जो सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम द लिंक पाथवे ऑफ न्यूरॉन्स एंड नर्व्स। सिनेप्स क्या होते हैं? इन दोनों के ट्रांसमिशन का काम होता है। ट्रांसमिशन ऑफ द नर्व इम्पल्स वेयर सेंसरी और मोटर मोर देन वन न्यूरॉन्स इज ऑलवेज इन्वॉल्व। एक ना एक सिनेप्स या एक ना एक जो हमारा ट्रांसमिशन इम्पल्स होते हैं वो इसमें इन्वॉल्व रहता है। इन्वॉल्व होने के बाद क्या करेगा? द पॉइंट्स इज विच इज द नर्व्स इम्पल्स पासिस फ्रॉम द वन टू अनदर प्लेस। वो सिनेप्स क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान में मैसेज पाथवे में उसकी हेल्प करता है। इट इज़ द कॉल्ड सिनेप्स, इसी को हम लोग सिनेप्स बोलते हैं। वेरियस केमिकल्स नोन एज ट्रांसमीटर्स आर secreted in the synapse and the involved in the transmission is information across the synapse। बहुत सारे ऐसे केमिकल सिक्रेशन होते हैं जो कि मैसेज को कन्वे करने में इसकी सिनेप्स की हेल्प करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, लार्जेस्ट कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं? कनेक्टिव टिश्यू ये प्रकार के वाइंड टुगेदर द सपोर्ट एंड मोर एक्टिव द डिक्लाइनिंग टिश्यू। ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मोस्ट एंड कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं। इन द स्ट्रक्चर दिस टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिनी थ्रेड्स और फाइबर। These fiber are usually developed called as the and are two more types of with white and yellow matter। 2 प्रकार के होते हैं, वाइट एंड येलो कनेक्टिव टिश्यू। फाइबर्स होते हैं, एक होता है वाइट फाइबर्स, ये क्या करता है? रन इन द बंडल्स ऑफ वेरी लिटिल मैट्रिक्स। दे आर इनलास्टिक्स बट कैन बी स्लाइटली। बहुत इलास्टिसिटी, इसकी इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी होती है इसमें वो होती है, और लेकिन स्लाइटेबल स्ट्रेचेस बिकॉज दे आर वे नेचर्स कंटेंस प्रोटीन कोलेजन, क्योंकि इसमें कोलेजन प्रोटीन होती है। और कोलेजन प्रोटीन क्या करती हैं? येलो जिलेटिन एंड बॉइल्ड देयर फाइबर्स आर फाउंड, क्योंकि इसमें ये प्रेजेंट रहती है। फॉर्मिंग ऑफ द लिगामेंट्स विच बाइंड द बोन टुगेदर। ये क्या करता है? जो लिगामेंट्स होते हैं वहाँ प्रेजेंट रहता है, और लिगामेंट्स में क्या करता है? बाइंड बोन टुगेदर, एक दूसरे को बांधने का काम करता है। as the outer protection covering from bone and outer protection covering of the organ like kidney, lymph nodes and brain। जितने भी हमारे फाइबर्स होते हैं वाइट फाइबर्स, ये क्या करते हैं? जितने भी बोन्स होते हैं, बोन से अटैचमेंट रहता है मसल्स का, उसका काम करता है। दूसरा, हमारी बॉडी में बहुत सारी कवरिंग या लेयर्स होती हैं, उनके ऑर्गन्स को एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जोड़ने का काम करती हैं। जैसे किडनी है, लिम्फ नोड्स हैं एंड ब्रेन है एंड बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, इसमें कुछ दिए ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो इसमें इसका फंक्शन होता है। सेकंड इज येलो इलास्टिक फाइबर्स। ये क्या करता है? स्लाइटली जो
और ये मटेरियल क्या करता है, परमिट कंसिडरेबल स्टिचिंग, देयर फाइबर आर फाउंड इन सच एज ऑर्गन इज लार्ज, जैसे ट्रैकिया है, ब्रांचो है, लंग्स हैं। इसमें क्या इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है और इसको फैलने में, कॉन्ट्रैक्ट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये क्या करते हैं, जैसे इन कौन कौन से ऑर्गन्स में होते हैं, ट्रैकिया है बहुत लंबी होती है, फूलती है, ब्रोंको है सांस लेते हैं तो फैलता है, लंग्स है इनटेक होता है तो वो फैलता है। ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो कि क्या अल्टरनेटिव शेप ऑफ रिक्वायर्ड, वो अपने आप को लेता है। द फाउंड ऑफ फाइबर्स ऑफ फॉलोइंग वेराइटीज ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज आर फाउंड, जैसे लॉस कनेक्टिव टिश्यूज और एरेटेड टिश्यू। जो हमारे एल्बुलर्स होते हैं वहाँ पे जब सांस जाती है तो और छोड़ते हैं तो वो क्या करते हैं, टिश्यूज कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। फैटी एडिपोस टिश्यू होते हैं, फाइबर्स टिश्यू होते हैं, बोन्स एंड कार्टिलेज। इसका डायग्राम है। एरोलर टिश्यूज़ क्या होते हैं, कंसिस्ट ऑफ लॉस नेटवर्क ऑफ फाइबर्स। इसमें जो हमारा ये फिगर है, इसमें ये लॉस ऑफ फिगर जो एरोलर टिश्यूज़ के हैं, इसमें फैटोसाइट्स होते हैं, वाइट फाइबर्स होते हैं, येलो इलास्टिसिटी फाइबर्स होते हैं। ये क्या करते हैं, फाउंड इन ऑलमोस्ट वेरी पार्ट ऑफ द बॉडी। सबसे अच्छा और अहम पार्ट है हमारे एल्वुलर टिश्यूज़ का। ये क्या करता है, कनेक्ट सराउंडिंग अदर टिश्यू अंडर द स्किन, बिलो द मसल्स, ब्लड वेसल्स, नर्व्स एंड एलिमेंट्री कैनाल। ये क्या करते हैं, इसको सपोर्ट करने का काम करते हैं। एडिपोस टिश्यू, नेक्स्ट इज एडिपोस टिश्यू। इसका ये लेस है और ये क्या करता है, जो ग्लोमेरुलर हमारे किडनी में जो काम होता है उसका काम करता है। प्रेजेंट इन द मैट्रिक्स ऑफ एडिपोस टिश्यू इज वेरिंग नंबर ऑफ टिश्यूज फाउंड सराउंडिंग ऑर्गन्स इज किडनी एंड आईज बिटवीन बंडल ऑफ मसल्स फाइबर्स। जो इसका काम होता है, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं ये, और ये किडनी में प्रेजेंट रहते हैं, आइज़ में प्रेजेंट रहते हैं, मसल्स फाइबर्स में प्रेजेंट रहते हैं और स्किन में। इट हैज़ 3 स्पेशल यूजेस। इसके 3 मुख्य काम हैं, मुख्यतः से 3 काम करता है। ये क्या करता है, फूड रिजर्व करता है, डो द फूड एंड नीडेड। जब जैसे ही बॉडी को रिक्वायर्ड होती है वो अपना फूड मटेरियल बॉडी ले लेती है। एंड फैट ब्रिंगिंग पूर कंडक्टर। ये क्या करता है, फैट को रिजर्व करने का काम, स्टोर करने का काम करता है। देन प्रोटेक्ट द डेडिकेट ऑर्गन्स। जितने भी हमारे सेंसिटिव ये डेडिकेटेड ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फाइब्रस टिश्यू एंड बोन्स। फाइब्रस टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ आइदर वाइट एंड येलो फाइबर्स टेंसिल। दोनों के बने होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं बहुत ही ज़्यादा, जैसे कि फैटी टिश्यूज, कनेक्टिव एंड फैटी टिश्यूज फाउंड फॉर्मिंग स्किन एंड टेंडॉन्स, लिगामेंट्स एंड टेंडॉन इज अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड इज वाइट फाइबर्स टिश्यू जॉइंट मसल्स टू बोन। इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी होती है जो फाइब्रस टिश्यू की, वो मसल्स टू बोन, मसल्स से बोन को जोड़ने का काम करती है। लिगामेंट इज अ स्ट्रॉन्ग द टिश्यू फॉर्म डीप और ट्रू स्किन ऑफ द बॉडी। अब बोन्स की तरफ आते हैं। बोन्स क्या करता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, यहाँ पे ब्लड का फॉर्मेशन होता है एंड कैल्शियम फॉस्फेट ड्राइव फ्रॉम द प्लाज्मा। कैल्शियम फॉस्फेट से ड्राइव मतलब मिक्स हो जाती है प्लाज्मा से, और ये क्या करता है, फाइब्रस मटेरियल बनाती है, थ्रोनेस वाइट एंड मटेरियल मिनरल्स मैट्रीज एंड गिव्स रिगिडिटी। क्या करता है ये, हमारी बोन्स में रिगिडिटी ना हो उससे कि जो कि उसके लुब्रिकेंट बनता है इसमें। स्केलेटल सिस्टम, दे आर द टू ऑफ द बोन। ये कॉम्पैक्ट एक कैल्सलेस बोन। इसके डायग्राम भी हैं आगे। कॉम्पैक्ट बोन क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल, हार्वेस्टिंग सिस्टम इज द वेल डिफाइंड कैरेक्टराइज। सेंट्रल हार्वेस्टिंग
Canals run logically and contain blood lymph capillaries. ये इसके सारे फंक्शंस हैं. एंड सेंडिस कैंसलस बोन, ये कैंसलस बोन है, आप देख रहे हैं कैंसलस बोन. इट लुक लाइक ए स्पॉन्ज, स्पॉन्ज नुमा होता है जो कि सारी चीज़ एब्जॉर्प्शन में काम आए इसकी. मच लार्जर देन ऑफ द फ्यू लिगेंड्स ऑफ द कंपोज ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. रेड बोन मैरो इज ऑलवेज प्रेजेंट इन कैंसलस. यहाँ पे रेड बोन मैरो प्रेजेंट रहते हैं और ये क्या करता है, ब्लड का फॉर्मेशन में काम करता है. कार्टिलेज क्या होता है, इसमें अब कार्टिलेज में बहुत सारी जो लिगामेंट्स हैं वो काम करते हैं. जैसे हाइजीन कार्टिलेज है, वाइट फाइब्रो कार्टिलेज. हाइजीन कार्टिलेज आप देख रहे हैं, हाइजीन कार्टिलेज. मैट्रिक्स एंड सेल्स, मैट्रिक एंड सेल्स हैं. इट अपीयर एज अ स्मूथ सेल अपीयर ऑफ द ग्रुप ऑफ टू ब्लोसीज एंड वाइट. दो प्रकार के होते हैं. ये है वन ऑफ द सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ द बोन्स विच फ्रॉम द जॉइंट्स. ये जितने पार्ट होते हैं वो क्या करते हैं, विच फ्रॉम द जॉइंट्स से अटैच रहते हैं. फॉर्म ऑफ द कोस्टल कार्टिलेज विच अटैच रिप टू द स्टेम एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द larynx, trachea and bronchi. White fabric cartilage क्या होता है, it is a consist of dense masses but solid matrix and the cell while is disappeared with the chunks of slightly flexible tissues. और slightly flexible होते हैं और उसका जो मेन जो प्रेजेंस होता है वो कहाँ होता है, जैसे कि आप देखें कार्टिलेज में. ओके, ये आपका आज का टॉपिक फिनिश टिश्यू फिनिश. सारे लोग सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल. अच्छा लगे तो कमेंट शेयर एंड लाइक. थैंक यू.